Hello and welcome. You're watching Next IAS English. Today's news is coming up from Andhra Pradesh, Koringa Wildlife Sanctuary. Let us have a look at it. What exactly is happening in Koringa Wildlife Sanctuary? So the 40th Asian Waterbird Census is going to be conducted in Koringa Wildlife Sanctuary on January 10-11 in Godavari Estuary. Now, the census to focus on the presence of Indian skimmer, great knot, Eurasian curlew, Eurasian oyster catcher at Godavari Estuary. One of the prominent sites where Indian skimmer and great knot can be sighted together in India. जहाँ पे पहली ऐसी prominent site है इंडिया में, पहली नहीं, one of the most important. तो ये बहुत सारी sites में से one of the most important prominent site है जहाँ पे ये दोनों Indian skimmer and great knot they can be found together and can be spotted together in India. So come, let's have a look. Let's see what is the background of this whole issue and what the whole news is about. So background and context. Let us talk about the background and context. कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में है क्योंकि 40th एशियन वाटरबर्ड सेंसस AWC एंड 60th इंटरनेशनल वाटरबर्ड सेंसस IWC ये दोनों होने जा रहा है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जनवरी. व्हेन इज इट गोइंग टू हैपन? इन January 10 and 11. So that's when it's going to happen, and the census aims to enumerate waterbird species across Koringa and its adjoining wetlands. तो यहाँ पे enumerate करना, गिनना, देखना कितनी waterbird species हैं अक्रॉस कहाँ पर कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और उसके एडजॉइनिंग वेटलैंड्स में. अब देखिए, द एक्सरसाइज इज पार्ट ऑफ अ ग्लोबल सिटीजन साइंस इनिशिएटिव फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन. वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने का, कंजर्व करने का एक ग्लोबल सिटीजन साइंस इनिशिएटिव है और ये एक्सरसाइज उसी का एक पार्ट है. ठीक है. In India, the census is conducted under the Bombay Natural History Society, BNHC, and Wildlife Institute of India, WII. तो इंडिया में ये सेंसस कंडक्ट किया जाता है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वाइल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अंतर्गत. ओके, सच सेंसस हेल्प्स एक्सेस वेटलैंड हेल्थ. ऐसे सेंसस हेल्प करते हैं एक्सेस करने में क्या? वेटलैंड की हेल्थ, कैसी हेल्थ है उस वेटलैंड की. माइग्रेटरी ट्रेंड्स, मतलब किस तरीके की बर्ड्स आ रही हैं, माइग्रेट कर रही हैं, किस तरीके की बर्ड्स, कितनी बर्ड्स आ रही हैं, क्या नंबर है. माइग्रेटरी ट्रेंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी चैलेंजेस. व्हाट एग्जैक्टली द वेटलैंड इज फेसिंग, व्हाट एग्जैक्टली द बायोडाइवर्सिटी चैलेंजेस द वेटलैंड फेसेस, दैट वी नीड टू टैकल एंड सॉल्व. मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस टॉक अबाउट द कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक बार एक ओवरव्यू ले लेते हैं. Let us talk about it. So, as I've already mentioned that it is located in Andhra Pradesh near Kakinada. All right, it forms part of the Godavari Estuary. ये पूरी wildlife sanctuary Godavari Estuary का part form करती है, where the Koringa River meets the Bay of Bengal. So, what happens? The Koringa River meets Bay of Bengal and it is part of the Godavari Estuary. All right, known for having the second largest stretch of mangrove forest in India after the Sundarbans. So again, this is a very important pointer for prelims perspective. इस pointer को आप याद रखेंगे. क्या pointer है ये? क्या ये एक second largest stretch है mangrove forests का इंडिया में आफ्टर द सुंदरबंस. सो फर्स्ट कौन है? सुंदरबंस. और सेकेंड लार्जेस्ट स्ट्रेच है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. किसका? मैनग्रोव फॉरेस्ट का. एज यू ऑल नो, मैनग्रोव फॉरेस्ट आर वेरी एंड हाईली इंपॉर्टेंट फॉर आर बायोडाइवर्सिटी. ऑलराइट, एंड द सेंचुरी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन कोस्टल प्रोटेक्शन. सेंचुरी प्ले करती है क्रूशियल रोल किसमें? कोस्टल प्रोटेक्शन में, कोस्टल की प्रोटेक्शन में. और रिड्यूस करती है इम्पैक्ट किसका? साइक्लोन्स और स्टॉर्म के सर्जेस का. जैसे साइक्लोन के सर्ज हो जाते हैं, बहुत सारे स्टॉर्म्स आ जाती हैं, तो उसको प्रोटेक्ट भी करने में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, रिड्यूस करती है उसको. एंड इट इज़ डिक्लेयर्ड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू कंजर्व फ्रेजाइल एस्ट्यूटराइन एंड मैनग्रोव इकोसिस्टम. जैसा कि मैंने बताया कि मैनग्रोव्स का सेकेंड लार्जेस्ट स्ट्रेच है और एस्ट्यूटराइन, फ्रेजाइल जो एस्ट्यूटराइन है, उनको कंजर्व करने के लिए कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है. मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस टॉक मोर अबाउट कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. लेट अस टॉक अबाउट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो बायोडाइवर्सिटी की बात कर लेते हैं. कौन से फ्लोरा यहाँ मिलते हैं, कौन से फौना यहाँ मिलते हैं, उनके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं. तो फ्लोरा की अगर हम बात करें तो डोमिनेटेड बाय मैनग्रोव स्पीशीज है. जैसे कि हमने बताया कि मैनग्रोव की स्पीशीज से ये एरिया डोमिनेटेड है. सेकेंड लार्जेस्ट स्ट्रेच है ये मैनग्रोव फॉरेस्ट का. तो जैसे सच एज राइजोफोरा
एविसियना, सोनी रेटिया एक्सेट्रा. सो ये सारी जो मैंग्रोव की स्पीशीज हैं, द एरिया इज हाईली डोमिनेटेड बाय इट. मैंग्रोव्स एक्ट एज अ कार्बन सिंक्स एंड नर्सरी ग्राउंड फॉर मरीन लाइफ. एज वी ऑल नो दैट मैंग्रोव्स, as I've already mentioned, that mangroves are highly important for our biodiversity. तो इसीलिए जो मैंग्रोव्स हैं वो क्या एक्ट करते हैं, वो कार्बन सिंक्स की तरह एक्ट करते हैं. ठीक है, कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं और नर्सरी बनाते हैं, नर्सरी ग्राउंड बनाते हैं. किसके लिए? मरीन लाइफ के लिए. पानी के अंदर की जो लाइफ होती है उसके लिए ये नर्सरी ग्राउंड्स, दे प्रिपेयर नर्सरी ग्राउंड्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द fauna found here in the Koringa Wildlife Sanctuary. Mammals like smooth Indian otter, fishing cat and jackal, these are the mammals that are found. Birds like black-caped kingfisher, Brahmini kite, reef heron, sandpipers and seagulls. These are the birds that have been found. And the reptiles, coastal areas serve as a breeding ground from olive ridley turtle. These are the turtles which are to be read about. बहुत ही important ये पॉइंटर है प्रीलिम्स के लिए, आप नोट डाउन कर लीजिए. ऑलिव रिडली टर्टल्स किस तरीके से ये बाहर आते हैं, कौन से टाइम पे बाहर आते हैं. वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ वीडियो ऑन दिस इफ यू वांट, बट दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू स्टडी अबाउट ऑलिव रिडली टर्टल्स फॉर योर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द रीजन सपोर्ट्स रेसिडेंट एंड माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स, मेकिंग इट आइडियल फॉर बर्ड सेंचुरी. ये रीजन सपोर्ट करता है रेसिडेंट और माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स के लिए, मेकिंग इट आइडियल फॉर बर्ड सेंसस. बर्ड सेंसस के लिए आइडियल जगह इसको बनाते हैं. क्या? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रेसिडेंट और माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स आती हैं, रहती हैं. मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस टॉक मोर अबाउट कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. लेट अस हैव अ मैप बेस्ड अंडरस्टैंडिंग. तो इसकी लोकेशन हम मैप के थ्रू समझ लेते हैं. तो ये है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के यहाँ पर ये है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ century. All right, you can see, and this is the India's map. As you all know, I am guessing that you already know the location of Andhra Pradesh. This is Andhra Pradesh, and the Koringa Wildlife Sanctuary is situated on the eastern coast of India. Okay, eastern coast में situated है, इस जगह पे है ये यहाँ पर. Okay, along the Bay of Bengal. Bay of Bengal के along है. Lies in the Godavari Delta region. Godavari Delta के region में lie करता है. One of India's most fertile and ecologically sensitive zone. ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल और इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है. इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है ये. ओके, एंड क्लोज टू काकीनाडा पोर्ट. काकीनाडा पोर्ट से भी बहुत ज़्यादा क्लोज है. हाईलाइटिंग प्रेशर फ्रॉम अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी. हाईलाइट करता है प्रेशर को अर्बनाइजेशन के और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के. पार्ट ऑफ द ईस्ट कोस्ट मैंग्रोव बेल्ट. ईस्ट कोस्ट मैंग्रोव बेल्ट का ये पार्ट भी है. और क्रूशल फॉर इंडियाज कोस्टल बायोडाइवर्सिटी एंड डिजास्टर रेजिलियंस. ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करता है इंडिया के किसके लिए? बायोडाइवर्सिटी के लिए. कोस्टल बायोडाइवर्सिटी एंड डिजास्टर रेजिलियंस. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कोई सुनामी या स्टॉर्म आती है तो दे डेफिनेटली दिस कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिकॉज इट इज the second largest stretch of mangroves, it protects us from disaster, reduces the disasters, acts as an important stopover site on the Central Asian Flyway. Central Asian Flyway में बहुत ज़्यादा important stopover site की तरह ये एक्ट करता है. तो ये थी मैप बेस्ड अंडरस्टैंडिंग. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स अबाउट कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. अगर आपके लिए कोई भी, आपके दिमाग में कोई भी थॉट्स हैं, इफ़ यू हैव सम क्वेश्चंस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड Lastly, let us talk about the MCQ for revision. चलिए MCQ for revision की बात कर लेते हैं. Let's see who was listening very attentively throughout the video. So the question is, Koringa Wildlife Sanctuary is best known for. Koringa Wildlife Sanctuary सबसे ज़्यादा best known किस चीज़ के लिए जानी जाती है? A, largest tropical rainforest in India. B, second largest mangrove forest stretch in India. C, alpine biodiversity hotspot. D, desert ecosystem. Let us see which is the correct answer. Option A, option B, option C, option D. Do let me know the correct answer in the comment section below. देखते हैं कौन ध्यान से सुन रहा था पूरी वीडियो के थ्रू आउट. एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड मोस्ट पार्ट ऑफ कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. वी हैव कवर्ड द टॉपिक मल्टी डिमेंशनली. एंड दैट इज इट फॉर टुडे. आई विल सी यू इन अनदर डीप डाइव वीडियो. Until then, stay curious, stay informed. Bye bye. Take care.